हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स को लेकर के, ठीक है। जिसमें कि हम लोग अभी जो एग्जाम होगा 2026 में, ठीक है, इसमें वो बात करेंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करें, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग का अच्छा तैयारी हो गया है, बहुत लोग का सोचते हैं लास्ट में अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग को टच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वेटेज है उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। जो पोर्सन छोड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक को उसको छोड़ भी सकते हैं हम लोग, उस चीज़ को देखें किसको छोड़ना है। तो नॉर्मली हम लोग 112 नंबर की बात करते हैं फिजिक्स का। इसमें 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में मैंने या तो कोई बुक पढ़ते हैं या हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं, बट जो हम लोग का प्रैक्टिकल होता है हम लोग का 30 नंबर को कॉलेज से इजीली मिल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल सबमिट करने से मिल जाता है। अब इसमें होता है कि हम लोग के पास अब जो टाइम बचा हुआ है, अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर में 10 दिन के आसपास बचा हुआ है। नवंबर में भी हम लोग को कुछ टाइम बचा हुआ, दिसंबर में भी है, और जनवरी में लोग 10 दिन रख सकते हैं। लगभग मेरे पास 17 से 80 दिन बचा हुआ। इस 17 से 80 दिन में हम लोग चाहे तो अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ठीक ठाक है, मतलब अच्छा हो सकता है तैयारी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया चैप्टर बाय हम लोग को, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा गया अभी तक में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और जो लॉन्ग होगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टाइप से तो जो भी बात यहाँ से करेंगे सब कुछ हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। सारा चीज़ में कंटेंट नो चीज़ देखने मिलेगा, बात डिस्कस करेंगे वो भी हम लोग दोनों लैंग्वेज में होगा। अब यहाँ से वो बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग 12th में अगर देखा तो हम लोग को 12th के पहला जो हम लोग का यूनिट होता है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है, अस्थिर विद्युतिकी से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ से 25 से 30 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम क्यों इसको इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, इसकी पीछे रीजन है कि देखो हमको पास करने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क, और पहला हम लोग को फंडा होना चाहिए किसी चीज़ को पास करना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये देखा जाए तो एनसीईआरटी में इसको 2 जगह पढ़ाया गया था, किसी अदर बुक में जाओगे 4 चैप्टर में, एबीसी में जाओ किसी में भी जाओ, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑब्जेक्टिव लेवल में हर साल 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, यूनिट बेस्ड रहता है, तो बहुत इजीली इसको बना सकते हो अगर थोड़ा बहुत उनका आइडिया होगा तो, ठीक है। शॉर्ट भी क्वेश्चन यहाँ से पूरा फिक्स आता है हम लोग का, जैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया, विद्युत विभागुण हो गया, विद्युत बल रेखा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ से बात करते हैं टर्निंग पॉइंट पे, कभी फील्ड पूछ लेता है, कभी पोटेंशियल पूछ लेता है, कभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है जल्दी, यहाँ पे हम आपको 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तो ये सेक्शन हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको लोग बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ से अच्छा खासा मार्क आता है, हर साल आता है, आपको समय पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। सेकंड जो हम लोग यूनिट बात करते हैं विद्युत धारा को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग और बात करें तो ये भी अच्छा खासा लोग का यहाँ से मार्क देखने को मिलता है विद्युत धारा से, ऑलमोस्ट 15 नंबर के पास हमको देखने मिलता है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखा जाए तो ठीक ठाक 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, हर साल रहता है हम लोग को। शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा खासा हम लोग को यहाँ से मिलता है, हम लोग का काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो लॉन्ग देखा जाए तो हमको बहुत सारा लॉन्ग मिलेगा, बट उसमें एक होता है हम लोग का, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, मतलब व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी। ये 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पर्पज से, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन आने का, ठीक है। कई बार से नहीं पूछा, बट ये अपने यहाँ पे बहुत हॉट क्वेश्चन है हम लोग का स्टेट में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बिल्कुल लॉन्ग अच्छा खासा आता है। शॉर्ट में जाएंगे हम लोग, किरचॉफ का नियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम हो गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया, ठीक है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से लोग देखने को मिलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग के बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अच्छा खासा हम लोग को मार्क आ जाता है, मतलब अगर ये 2 सेक्शन भी करते हैं तो आप थ्योरी में 35 30 35 नंबर के आसपास मिल जाएगा, इतना हो जाता है ये पेज में, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ से बात कर ले चुंबक को लेकर के, ठीक है। तीसरे में हम लोग चुंबक को लेकर डिस्कस करते हैं। ये मतलब कम लेंथ है इसका, कम में मतलब अच्छा मार्क आ जाता है आपको यहाँ से, मतलब ज़्यादा बहुत कम मेहनत में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है, 5 1 से 2 शॉर्ट भी यहाँ मिलता है ठीक ठाक, और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हर बार मिलता है। तो इस यूनिट से एक बार पूछा जा रहा है हम लोग के यहाँ से कि कोई चुंबक है, उसके निरक्षीय बिंदु पर विद्युत
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, जो μ0/4 का m/r³ आता है। ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। यहाँ से हम लोग को शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी काफी ज्यादा पूछता है हम लोग को, जैसे चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय प्रबलता हो गया, ध्रुव प्रबलता, वहाँ से लोग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से लगभग 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हमको मिलने को मिलता है। इसी हम लोग एसी भी डिस्कस करेंगे इसके आसपास, ठीक है। यहाँ से अच्छा खासा हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, एक्सी का वैल्यू, एक्सएल का वैल्यू हो गया, ठीक है, अनुनादी परिपथ के लिए हो गया, धारा हो गया, उसके बाद हम लोग का प्रतिघात हो गया, ठीक है, शक्ति गुणांक हो गया, अच्छा खासा ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग का। तो ठीक ठाक 5 से 8 लॉन्ग शॉर्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है हम लोग को, ठीक है, 2 से 3 लोग यहाँ पे शॉर्ट मिलने मिलता है। और लॉन्ग में जो देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट खास एक एलसीआर परिपथ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है हम लोग को इस केस में, ठीक है। उसके आगे एक छोटा सा 2 से 3 मतलब लाइन का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, 2-3 पेज का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है हम लोग को विद्युत चुम्बकीय तरंग से, ठीक है, बहुत ज्यादा हर साल विद्युत चुम्बकीय तरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स को लेकर के। ऑप्टिक्स जो है काफी मेजर सेक्शन हो जाता है हम लोग को फिजिक्स के साइंस में, ठीक है। ऑप्टिक्स 2 पार्ट में आता है हम लोग का, एक रिलेटिव ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। इसमें वो प्रकाश का जो होता है कण का गुण उसके बारे में पढ़ते हैं, और इसमें प्रकाश के तरंग के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, बट ये लेंदी है। क्यों लेंदी है बता रहे हैं, अगर आप नॉर्मल पढ़े होंगे रेगुलर कोर्स में तो ये 2 से 3 मंथ का सिलेबस होता है, पढ़ाया जाता है क्लास में, ठीक है। इसको कर ले तो बहुत अच्छा है, 20 नंबर तक आता है हम लोग को यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से अच्छा मतलब पहला इंक्लूड बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद अगर कोई अच्छा वेटेज है तो इसी का वेटेज है, ठीक है। इस केस में यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम लोग को यहाँ से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव हर साल मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। शॉर्ट में भी 3 से 4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा हम लोग का, और लॉन्ग यहाँ से एक फिक्स है। अगर इंटरफेरेंस में जाए तो हम लोग को इंटरफेरेंस पूछ लेता है, या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आए तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, गोलीय फोटक सतह से अपवर्तन हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है क्वेश्चन यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है, इसको डेफिनेटली करना चाहिए, अभी टाइम है कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखा जाए तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक हम लोग का है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसको लेकर के हम लोग बात करें मैंने हम इसको 1900 के बाद में जो भी फिजिक्स में हुआ है सब चीज़ को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड अच्छा रहता है उसके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने परमाणु बारे में पढ़ते हैं, नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा के बाद हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया, जैसे पीएन जंक्शन हो गया, जेनरल डायोड हो गया, ठीक है, रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, लॉजिक गेट हो गया। यहाँ से लॉजिक गेट से अनुसार हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, लीक के ले लो एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। वैसे यहाँ पे पढ़ाएंगे तुमको बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बाइनरी से डेसिमल बदलने के लिए, या उसका हम लोग डेसिमल से बाइनरी फिक्स है। यहाँ से भाई 1 से 2 क्वेश्चन आता है, पिछली बार तो 3 मार्क क्वेश्चन आया था, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक नंबर तो फिक्स है भाई, कर लो, अगर एक नंबर भी आ रहा है तो एक एक करके दो कर सकते हो खुद का, इतना ही खतरनाक टॉपिक है बाइनरी डेसिमल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, ठीक है। ये टॉपिक कोडिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग का है, ठीक है। स्टेप से 15 से 20 मार्क क्वेश्चन यहाँ हमेशा दिखता है। ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो हम लोग को 5 से 7 ऑब्जेक्टिव हमेशा मिलेगा, यहाँ से पक्का मिलेगा, और बहुत इजी तक कर सकते हो यार। शॉर्ट यहाँ से हम लोग को ठीक ठाक आता है, हम लोग का 3 से 4 शॉर्ट रहता है। लॉन्ग में भी देखा जाए तो हम लोग को एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है, ठीक है। टोटल आपको 4 से 5 लॉन्ग करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें से एक आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आगे लेकर के, इसमें हम लोग को क्या करना होगा इसको लेकर डिस्कस करें। तो इसमें लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज हम लोग सारा कंटेंट मिलेगा, हम हर टॉपिक में बताएंगे आपको कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे, टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, साथ में शॉर्ट भी डिस्कस करेंगे और लॉन्ग भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव तीनों मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जिसका तैयारी हो गया है वो साथ में रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे हम लोग, वेरी स्कोरिंग होगा ये हम लोग का सेक्शन, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपका मार्क इम्प्रूव हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको अगर नोट्स चाहिए नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए सबसे खास होता है हम लोग को मॉक टेस्ट हम लोग करवाते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। पर डे आपको यहाँ पे 8 बजे का हम लोग को टेस्ट होता है, और सबसे खास बात है ये सारे सब्जेक्ट का होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी हम लोग रहता है, और पर डे होता है। यहाँ से आप बहुत अच्छा अपने ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ से,
अगर ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव हो गया मतलब 50% मार्क आप वैसे स्कोर कर गए हो, ठीक है। तो ये बहुत एक ब्रह्मास्त्र हम लोग का काम कर रहा है। इसको लेकर डेफिनेटली इसको करना ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा होगा। उसके बाद यहाँ से लोगों को देखा जाए तो लोग जो अप्रॉक्स 70 दिन का भी टाइम बचा है, ठीक है, 70 दिन जो भी है, इसमें लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और अगर कुछ लग रहा है कि इम्प्रूव हो सकता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें लोग देखा जाए तो लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक विद्युत आवेश से ही करेंगे। यहाँ से वो देखेंगे क्या क्या हम लोग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा बिल्कुल एक स्मूथली लोग चलेंगे अभी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट और लॉन्ग ये सबको हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यहाँ से हम लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन। डेफिनेटली ज्वाइन करके देखिए, आपको पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ फर्क में एहसास होगा और बहुत अच्छा है, ठीक है, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए।